ये है वॉक्स वाइन, आवाज और अल्फाज का नशा। और आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी। तो दोस्तों, आज की कहानी है टीशा अग्रवाल जी की अल्हड़ इश्क। विभावरी आज ना जाने क्यों उदास थी। खुद की उदासी का कारण जब खुद को ना पता हो तो वो किसे कहती। रात जब वो नींद के आगोश में खो जाना चाहती थी तो नींद भी जैसे कोसों दूर थी। ना जाने क्यों आज रह रह कर सूरज का ख्याल आ रहा था। वही सूरज जिसको देखते ही चिढ़ जाती थी वो। स्कूल के रास्ते में रोज ही तो खड़ा रहता था वो, हालांकि बोलता कुछ नहीं, बस उसे निहारता रहता था। पर विभावरी को उसका यूं देखना नहीं सुहाता था। कभी उसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाती तो कभी उसे आंखें तरेर कर देखती। समय गुजरता गया, पर सूरज का ठीक स्कूल की छुट्टी के समय आना और उसे निहारना नहीं बदला। 12वीं की परीक्षा बोर्ड की होती है, उसका भय तो छात्रों में होता ही है। उस पर लड़कियां तो कुछ ज्यादा ही टेंशन लेती हैं। विभावरी उनमें से ही एक थी। छोटे से गांव में रहने वाली विभावरी इस पढ़ाई का महत्व खूब जानती थी। कैसे माँ बापू और दादी को मनाया था 12वीं पढ़ने को, वही समझ सकती थी। बापू ने साफ कहा था कि अगर 12वीं में 80% से ज्यादा लाई तो ही उसे शहर पढ़ने भेजा जाएगा और उसे अपना शहर जाकर पढ़ाई करने का सपना जरूर पूरा करना था। रोज रोज यूं सूरज के देखने से उसके मन में हलचल सी मच जाती। उसका ख्याल मात्र ही उसके दिल की धड़कन बढ़ा देता था। यह उम्र का असर था या सूरज का, वो नहीं जानती थी। उम्र के 16वें सावन में लड़कियां आईने के सामने वक्त ज्यादा गुजारने लगती हैं। अपने पहनावे पर भी विशेष ध्यान अनायास ही चला जाता है। यह वो उम्र होती है जब कच्ची इमली और पक्की दोस्ती की बातें कुछ पुरानी सी लगती हैं। फिल्मों के गाने कुछ ज्यादा सुहाने लगते हैं और कल तक दोस्तों के साथ की हुई बेमतलब की मस्ती मजाक अब लड़के और लड़की के जेंडर तय करके नपी तुली की जाने लगती है। शने शने सब कुछ बदल जाता है। सूरज उसके गांव का ही लड़का था। उम्र में भी शायद बराबर ही होगा। पहले कभी साथ खेलते थे, पर बीते कुछ सालों से कोई बात नहीं हुई। आज छुट्टी के समय वो रोज की तरह आया, पर आज उसने उसके पास से गुजरते ही उसका नाम लेकर पुकारा, विभावरी, कुछ कहना था मुझे। ना जाने कैसे सूरज ने हिम्मत कर ली थी, पर विभावरी को यह हरकत नागवार गुजरी। उसने पलट कर देखा तो उसकी सहेलियां दूर जा चुकी थीं। ये सब क्या है? मेरा रास्ता क्यों रोका? ना रोकता तो क्या करता? 6 महीने होने को आए हैं, पर तू कभी मुझे प्यार से नहीं देखती। तू कैसी पत्थर है जो तेरा दिल ना पसीजा? आज 14 फरवरी है, तुझे पता है आज प्यार के इजहार का दिन है। सूरज एक ही सांस में सब कुछ कह गया। जब विभावरी की तरफ से कोई जवाब ना आया तो हिम्मत कर अपनी साइकिल के स्टैंड से कागज का कोणनुमा चने वाले की चने की पुड़िया जैसा कुछ उतार कर विभावरी के हाथ में रख दिया। बस एक बार ये ले ले, इसे घर ले जाकर खोलना। क्यों ले लूं? तुझे पता है ना बापू पहलवान है मेरे। ऐसी मार मारेंगे कि अगली 14 फरवरी को होश आएगा। व्यंग और गुस्से से विभावरी ने कहा, पर सूरज पर तो जैसे मोहब्बत का जुनून सवार था। उसने वो कागज विभावरी के बैग में रख दिया। विभावरी ने तुरंत ही वो कागज निकाल कर देखा तो उसमें एक लाल सुर्ख गुलाब था। पता नहीं उसके रंग का असर था या सूरज की मोहब्बत का। उस गुलाब के साथ धूप छनकर जब विभावरी के चेहरे पर पहुंची तो उसके गाल भी एकदम सुर्ख हो गए। सूरज एक टक निहारने लगा। पल भर के लिए ठिठकी विभावरी, पर ना जाने उसे क्या हुआ जो उसने उस गुलाब के टुकड़े टुकड़े कर वहीं फेंक दिया। उसकी आंखों से झरते आंसू सूरज का उदास चेहरा ना देख पाए। सूरज वहीं का वहीं खड़ा रह गया और वह घर की तरफ भाग गई। पर जब से वो घर पहुंची उसने गहरी उदासी ओढ़ ली। उसे पता ही ना चला कब खाना खाया, कब शाम हुई और कब रात। वो बस बेचैन ही रही। न चाहते हुए भी सूरज का भोला सा चेहरा आंखों में घूमता रहा। जिस प्यार के दीपक को वो कभी जलाना नहीं चाहती थी, आज उसकी रोशनी से उसका मन जगमगा रहा था। बहुत देर सोचने के बाद अचानक मंद मंद मुस्कुराती वो उठी और कुछ लिखने बैठ गई।
कायनात सूरज और विभावरी को मिलने देगी या नहीं ये उसे नहीं पता था। उसे बस ये पता है कि कल उसे अपने प्यार की पहली चिट्ठी सूरज तक जरूर पहुंचानी है। ढेर सारे सपने और आंखों में सूरज की तस्वीर देखती विभावरी चिट्ठी लिखने में मशगूल हो गई। तो कहिए दोस्तों, कैसी लगी टीशा जी की ये कहानी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको भी किसी से सच्ची मोहब्बत है तो इजहार कर ही डालिए, क्या पता कल हो ना हो। तो दोस्तों, चलते चलते एक बात और कि अगर आपने अपने इस चैनल वॉक्स वाइन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और शेयर नहीं किया है, तो फटाफट कर डालिए ताकि यहां पर आने वाली हर चीज पहुंचे सबसे पहले आप तक, क्योंकि वॉक्स वाइन है खास आपके लिए। वॉक्स वाइन, आवाज और अल्फाज का नशा।